सिद्धार्थनगर के भवानीगंज थाना क्षेत्र के हिसामुद्दीनपुर के तकियवा स्थित मजार को लेकर पिछले कई दिनों से जारी विवाद के बीच आज पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती रही। हिंदूवादी संगठनों की ओर से विरोध और तनाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन आज दिन भर अलर्ट मोड में रहा। नगर पंचायत बरनीचाफा के अध्यक्ष धर्मराज वर्मा ने पहले घोषणा की थी कि गुरुवार को राम अवतार दास जी की कथित समाधि स्थल पर हनुमान चालीसा पाठ और भंडारे का आयोजन किया जाएगा, लेकिन बुधवार को जारी वीडियो में उन्होंने खुद उस स्थान पर न जाने की बात कही। इसके बावजूद एहतियातन मजार के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सीओ डुमरियागंज ब्रिजेश कुमार वर्मा, तहसीलदार रवि कुमार यादव, त्रिलोकपुर, पथरा और भवानीगंज थाना पुलिस समेत कई थानों का भारी बल मौके पर मौजूद रहा और पूरे हालात पर लगातार नजर रखी गई। इसी बीच आज मजार पर सपा नेता और पूर्व प्रत्याशी जमील सिद्दीकी और सपा नेता फरहान खान, मोनू दुबे तथा मौलाना अरबाब फारूकी पहुंचे और दुआ मांगी, दर्शन किए। -1 जमील सिद्दीकी, सपा नेता। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं और अपनी आस्था के अनुसार मन्नतें मांगते हैं। हम भी कई मंदिरों में जाते हैं और अपनी मान्यताओं के अनुसार प्रार्थना करते हैं। -2 फरहान खान, सपा नेता। इस मजार पर सभी धर्मों के लोग आते हैं। यहाँ की भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब को कुछ लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। उद्धरण चिन्ह। -3 मोनू दुबे, सपा नेता। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं, अगर कोई सांप्रदायिकता फैलाएगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है। प्रशासन हालात को नियंत्रित रखने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। सिद्धार्थनगर से सूरज गुप्ता की रिपोर्ट। आप यहाँ आए हैं, पुलिस की मुस्तैदी है, साथ ही पुलिस ने रोक लगाई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? रात में हम लोगों को जानकारी हुई कि यहाँ पे सैकड़ों वर्षों से केवल मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, यहाँ के तमाम अगड़े पिछड़े हिंदू बिरादरी के लोग भी मजार पर आते थे। उन सबकी आस्था रही है और सैकड़ों वर्षों से सबकी आस्था रही है कि डुमरियागंज में बाबा के मजार पे लोग आते थे, यहाँ पे अपनी प्रार्थना करते थे, अपनी मन्नतें मांगते थे और लोगों की आस्था और विश्वास रही है और बाबा ने सबको दुआ दिया है, आशीर्वाद दिया है। तो जिनकी मन्नतें पूरी होती थी वो बार बार आते थे, दोबारा आते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांप्रदायिक लोग, जिनका काम ही केवल सो करके उठो और रात में सांप्रदायिकता करके सो जाने की, ये लोग इस डुमरियागंज, इस गौतम बुद्ध की धरती पे शांति को नापसंद करने वाले लोग हैं। और उन लोगों को मोनू दुबे की, हम समाजवादी लोगों की खुली चुनौती है कि हम ऐसी शक्तियों का मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और जब भी भारतीय जनता पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता द्वारा अगर इस तरह की सांप्रदायिकता फैलाई गई तो हम निश्चित तौर पे विरोध भी करेंगे और डट करके मुकाबला करेंगे। और रही बात पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन से डरने का काम मोनू दुबे का कभी किया नहीं। बहुत पुलिस वाले यहां खड़े हैं, अगर इतनी पुलिस में मजबूती रही होती या पुलिस इतना ही मुस्तैदी से कल से खड़ी होकर के, जिस तरह यहाँ सैकड़ों वर्षों से मेला लग रहा था, तो यहाँ पे पुलिस को खड़ा होकर के अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करवा करके और यहाँ प्रशासन के मौजूदगी में मेले का आयोजन होता और जिन लोगों की आस्था होती, चाहे वो हिंदू होते, मुस्लिम होते, वो आराम से आते, तिजारत करते, प्रार्थना करते, दर्शन करते और अपनी बातों को रखते बाबा के सामने। और यहाँ किसी प्रकार की कभी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित हिंदूवादी नेता जो अपने आप को स्वयं शंभू मानते हैं, वह डुमरियागंज की शांति व्यवस्था को एकदम भंग करना चाहते हैं। और हम समाजवादी लोग और खास करके मैं मोनू दुबे निश्चित तौर पर उनका डट का मुकाबला करने का काम करेंगे। सर, पहले बदलिया का मामला था, अब हिसामुद्दीनपुर का मामला है। यहाँ पर जो है तनाव की स्थिति है, आज आप लोग आए हैं जबकि प्रशासन जो मुस्तैद है, रोक लगाई गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो परंपरा रही है, हर जुमेरात के लोग यहाँ आते थे और अपने अकीदत के हिसाब से नजराना पेश करते थे, फातिहा पढ़ते थे और चले जाते थे। हमारा भी इरादा यही था और इसीलिए हम यहाँ पर आए और
यहाँ मैंने देखा कि तमाम तबके के लोग, तमाम समाज के लोग पूरी आस्था के साथ और शिद्दत के साथ यहाँ लोग आ रहे हैं। पर जो आप कह रहे हैं, बदलिया को भी विवादित करने का प्रयास किया गया और यहाँ तांडव किया गया, लोगों के अंदर डर पैदा किया गया। यहाँ महसूस हो रहा है मुझे आकर के, क्योंकि मेरे आने पर बहुत से लोग, गैर मुस्लिम बिरादरी के लोग बेचारे जिनकी आस्था थी, जो मुझे बताए कि हम पहले भी कई बार आते थे, उनको मैंने कहा आप जाओ और जो आपके अरकान है वो करो। और जिन हमारे साथियों ने, जिन हमारे उन वतनी भाइयों ने, डुमरियागंज के तमाम वो नौजवानों ने जो ये ऐलान किया, उनको भी आना चाहिए। लेकिन जो यहाँ के अरकान हैं, आप भंडारा करो, गरीबों को खिलाओ, ये कोई नहीं मना करता है। हम हिंदुस्तान का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, उन तमाम मंदिरों पर मैं गया हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं रोका, लेकिन मैं वहां जाके कभी नमाज नहीं पढ़ा। मैंने कभी नहीं कहा मैं नमाज पढ़ूंगा। वहाँ के अरकान थे, जो हमारी आस्था थी, जो हमारा विश्वास था, सम्मान था। मैं सबसे ज्यादा आपके मथुरा में जाता हूँ, लेकिन क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? मैं मुसलमान हूँ, मेरा जो तरीका है मैं उस तरीके पे जाता हूँ। तो ये कुछ लोग अपनी गिरी हुई राजनीति को और अपने खत्म होते सियासती वकार को बचाने के लिए शायद वो रास्ता ये चुनना चाहते हैं। तो मैं उनसे आज इस मौके पे कहना चाहता हूँ कि इस रास्ते से कभी तरक्की और कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको आकलन करना चाहिए कि डुमरियागंज के लोगों ने आप पे विश्वास करके और आपको विधानसभा भेजा था। आप यहाँ के भाईचारगी को, अमन चैन को कायम करिए और यहाँ के मुद्दे, बड़े मुद्दे हैं डुमरियागंज में, आपकी सरकार है, आप उसको लेकर के आप लोगों के बीच जाइए। मुझे यकीन है कि जनता और नौजवान और व्यापारी और यहाँ के मुसलमान भी शायद आपके साथ खड़े, लेकिन जो आपका रास्ता है, उस रास्ते पर जो आपके साथ लोग चल रहे हैं, मुझे लगता है जब वो धार्मिक उससे सिवा पूजा करते होंगे तो वो भी आपसे नफरत करते होंगे। जिनको यहाँ की जनता ने जिम्मेदारी दी, वो कुछ नहीं बोल रही हैं, वो केवल जो है ज्ञापन देती हैं और खामोश बैठ जाती हैं। देखिए, वो एक अलग मसला है कि जनता ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी विकास के लिए, उन्हें जिम्मेदारी दी है अमन चैन कायम कर लिए। वो महिला हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। अगर वो कहीं से कमजोर पड़ती हैं, वो आवाज देंगी। वो हमारी रिश्ते में भाभी हैं, हमारी सपा की विधायक है। हम पूरी ताकत से पूरे नौजवानों के साथ, डुमरियागंज के नौजवानों के साथ नहीं, बल्कि समाजवादी विचारधारा, अमन चैन की सोच रखने वाले तमाम तबकों के साथ हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और वो अकेली नहीं है, जहां कमजोर उनको महसूस होगा तो वो हम लोग उनके साथ खड़े होंगे। यहाँ सबसे बड़े हिंदुत्ववादी नेता जिप्पी तिवारी जी थे। आप में से कुछ बड़े उम्र के लोग हैं, वो जानते होंगे। जिप्पी तिवारी जैसे बड़ा हिंदुत्व का नेता कोई डुमरियागंज में नहीं पैदा हुआ और ना कभी पैदा होगा, लेकिन उन्हें नीतिगत राजनीति किया। कभी उन्होंने डुमरियागंज के अमन चैन को खराब करने का काम नहीं किया। प्रशासन ने इस मजार को सील करके रखा है, ये विवादित बताया जा रहा है, फिर भी आप लोग आए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, प्रशासन ने इसको विवादित बिल्कुल नहीं बनाया है। और जिस तरीके से कुछ आताताई दंगाइयों ने यहाँ पे जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, और उसको लेकर प्रशासन यहाँ पे चुस्त दुरुस्त है। बाकी जो है माननीय कप्तान साहब और डीआईजी साहब का जो आदेश है कि यहाँ पे जो है जैसे पहले लोग अकीदतमंद लोग आते थे, ठीक है, उस तरीके से वो आएँ और अपनी ज़ियारत करें, वापस जाएं। फिलहाल जो ये प्रशासनिक यहाँ पे अमला है, वो हम लोगों ने कहीं रोका ना, किसी को भी कोई परेशानी हमको नहीं नजर आई। इसकी जिम्मेदारी है, वो आवाज़ नहीं उठाता है, आप लोग यहाँ आए। नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी है और ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने विरासत को, हमने अपने अजदाद के कब्रों को, उनको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। और उसकी लड़ाई जहाँ तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेंगे। अगर कहीं से भी कोई दंगाई, कोई फसाद करता, कोई ऐसा मामला आता, तो यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी सड़क पे उतरेंगे, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे। पहले बदलिया का मामला था, अब हिसामुद्दीनपुर का मामला है। देखिए, जिनको जो है नफरत की सियासत करनी है, उनका वही काम है। वो जानते हैं कि हमें इसी सियासत से हमारी रोटी सिकेगी, ठीक है। हम मोहब्बत की सियासत करते हैं, हम अमन सुकून की बात करते हैं। और यहाँ इस मज़ार के बारे में आप सबको बेहतर पता होगा कि यहाँ पे जितने मुस्लिम अकीदतमंद हैं, उससे कहीं ज़्यादा हिंदू अकीदतमंद हैं। और एक दूसरे की प्यार मोहब्बत से साझी विरासत का ये प्रतीक है। इसको गिराने की इसलिए कोशिश की जा रही है कि नफरत की सियासत की रोटी फिर सेकी कैसी जाएगी अगर साझी विरासत चलती रहेगी। और डुमरियागंज का अपना जो है एक मुकाम रहा है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब का जो है एक साझी विरासत का अपनायत रही है। और जहाँ तक बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे जो है हम कह रहे हैं कि साझी विरासत की बात कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो जो यहाँ का अपना अरकान है उस तरीके से सब आए, सबका इस्तकबाल है। तमाम हिंदू भाई भी आते हैं, उनका भी पूरे तरीके से इस्तकबाल है।